प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 फरवरी शुक्रवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्या 5 से 17। प्रिय शब्दों से मित्रों की संख्या बढ़ती है और मधुर वाणी से मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तुम्हारे परिचित अनेक हो, किंतु तुम्हारा परामर्शदाता सहस्त्रों में एक। कोई मित्र अवसरवादी होता है, वह विपत्ति के दिन तुम्हारा साथ नहीं देगा। कोई मित्र शत्रु बन जाता है और अलगाव का दोष तुम्हें ही देता है। कोई मित्र तुम्हारे यहाँ खाता पीता है, किंतु विपत्ति के दिन दिखाई नहीं देता। समृद्धि के दिनों में वह तुम्हारा अंतरंग मित्र बनकर तुम्हारे नौकरों पर रौब जमाता है, किंतु दुर्दिन आते ही वह तुम्हारा शत्रु बनकर तुमसे मुंह फेर लेता है। तुम अपने शत्रुओं से दूर रहो और अपने मित्रों से सावधान। सच्चा मित्र प्रबल सहायक है, जिससे मिल जाता है उसे खजाना प्राप्त है। सच्चा मित्र एक अमूल्य निधि है, उसकी कीमत धन से चुकाई नहीं जा सकती। सच्चा मित्र संजीवनी मूली है, वह प्रभु के भक्तों को ही प्राप्त होता है। प्रभु भक्त मित्रता का निर्वाह करता है, वह जैसा है उसका मित्र वैसा ही होगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 1 से 12 तक। वहां से विदा होकर ईसा यहूदिया और यरदन के पार के प्रदेश पहुंचे। एक विशाल जन समूह फिर उनके पास एकत्र हो गया और वे अपनी आदत के अनुसार लोगों को शिक्षा देते रहे। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी। ईसा ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण यह आदेश लिखा, किंतु सृष्टि के प्रारंभ ही से ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में ईसा से फिर प्रश्न किया और उन्होंने ये उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति का परित्याग करती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है, तो वह व्यभिचार करती है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 6 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने
प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा सुना कि हमें किस प्रकार के लोगों को मित्र के रूप में चुनना चाहिए। मित्रों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजी में कहा जाता है, टेल मी हु योर फ्रेंड इज एंड आई विल टेल यू हु यू आर। यानी तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे मित्र किस प्रकार के हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो। हमारे मित्रों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं कई शराबियों और नशेड़ियों को जानता हूं, जो वे शराबी और नशेड़ी इसलिए हैं कि उनके मित्र गलत हैं। गलत दोस्ती में लोग शराबी बन जाते हैं, नशेड़ी बन जाते हैं। गलत दोस्ती में लोग क्या क्या नहीं बन जाते हैं। आज के युवाओं का उदाहरण लीजिए, कितने युवक भटक जाते हैं अपने मार्ग से। पढ़ाई करने के लिए घर से चले जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद उनको गलत संगति मिल जाती है और भी बर्बाद हो जाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, एक अवसर बर्बाद करते हैं। कितने लड़के लड़कियां नशेड़ी बन जाते हैं, शराबी बन जाते हैं गलत संगति के कारण। अश्लील और गलत संबंधों में व्यस्त हो जाते हैं, गलत संबंध और गलत संगति के कारण। मित्रों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक बार एक मां मेरे पास आकर रो रही थी कि उसका बेटा जेल में पड़ा हुआ है, हालांकि वह पूरी तरह से निर्दोष है। मैंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा कि उसके दोस्तों ने चोरी की और यह पकड़ा गया और जेल चला गया। मैंने कहा यह तो गलती है, ऐसे लोगों के साथ मित्रता बनाना ही नहीं चाहिए था, ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाना ही नहीं चाहिए था। आज के पाठ में स्पष्ट शब्दों में प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे परिचित अनेक हों किंतु तुम्हारा परामर्शदाता सहस्रों में से एक हो। तुम्हारे बहुत सारे परिचित होंगे, लेकिन जिनकी बातों को तू सुनता है वह एक हो। परीक्षा लेने के बाद किसी को मित्र बना लो, उस पर तुरंत विश्वास मत करो। चेहरा देखकर, बोली देखकर किसी को मित्र नहीं बनाना। परीक्षा लेने के बाद ही किसी को मित्र बना लो। कोई मित्र अवसरवादी होता है और वह विपत्ति के दिन तुम्हारा साथ नहीं देगा। उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण लीजिए, लूकस अध्याय 15 के। जब तक उसकी जेब गर्म थी, उसके बहुत सारे मित्र थे। जब उसकी जेब खाली हो गई तो मित्र गायब हो गए। इसीलिए बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं जो अवसरवादी होते हैं। कोई मित्र शत्रु बन जाता है और अलगाव का दोष तुम्हें ही दे देता है। मैंने कई ऐसे युवकों को देखा है जो किसी धंधे में लग जाते हैं और मित्रों के साथ शेयर होल्डर के रूप में काम करते हैं, लेकिन उनके मित्रों ने उनको ठग दिया है, धोखा दिया है और वे फंस जाते हैं। कोई मित्र तुम्हारे यहां खाता पीता है किंतु विपत्ति के दिन दिखाई नहीं देता है। यहां तक कि जो तुम्हारे साथ खाते पीते हैं वे भी शायद तुम्हारे मित्र नहीं होंगे। विपत्ति के दिन वे दिखाई नहीं देंगे। समृद्धि के दिनों में वह तुम्हारा अंतरंग मित्र बनकर तुम्हारे नौकरों पर रोब जमाता है, किंतु दुर्दिन आते ही वो तुम्हारा शत्रु बनकर तुमसे मुंह फेर लेता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मित्रों को चुनते समय, मित्रों की संगति लेते समय परीक्षा लो, परखो। लेकिन अच्छे मित्रों के द्वारा जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है। अच्छे मित्र हमारे जीवन की दिशा को ही बदल सकते हैं, हमें सन्मार्ग पर ले जा सकते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों की भी देखा है जो बुरी सी बुरी परिस्थिति में पड़े हुए थे, लेकिन उनको अच्छे मित्र मिलने के बाद वे सन्मार्ग पर चलने लगे हैं। ऐसे शराबियों को देखा है जो अन्य मित्र शराबियों से मिलते हैं, जिनका मन बदल गया है, जीवन परिवर्तित हुआ है और उनका भी जीवन परिवर्तित हो जाता है। उनके उदाहरण के द्वारा उनका भी जीवन परिवर्तित हो जाता है। वचन में लिखा हुआ है, सच्चा मित्र प्रबल सहायक है, जिसे मिल जाता है उसे खजाना प्राप्त होता है। जिसको एक अच्छा मित्र मिल जाए, मानो उसको एक खजाना मिल गया है।
सच्चा मित्र एक अमूल्य निधि है, उसकी कीमत धन से चुकाई नहीं जा सकती है। एक अच्छा मित्र आपके जीवन में तरक्की के लिए, आपके जीवन में सन्मार्ग पर चलने के लिए, आपके जीवन में नैतिकता लाने के लिए एक बहुत सुंदर माध्यम बन सकता है। कई लोगों की जीवनी को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है अच्छे मित्रों की संगति के द्वारा उनके जीवन में तरक्की आई है। सच्चा मित्र संजीवनी है, वह प्रभु भक्तों को ही प्राप्त होता है। सच्चा मित्र सबको प्राप्त नहीं होता है। प्रभु भक्त मित्रता का निर्वाह करता है, वह जैसा है उसका मित्र वैसा ही होगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखने वाले हैं, ये ईश्वर के सहारे जीने वाले हैं, वे अच्छे मित्र बनते हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों की संगति ढूंढने की आवश्यकता है जो हमें आध्यात्मिक रूप से प्रोत्साहित करें, नैतिक रूप से प्रोत्साहित करें, हमारे जीवन में हमारी सहायता करें। मैं कई लड़के लड़कियों से कहता हूं कि जिनको तुम अपने मित्र समझते हो, वास्तव में वे तुम्हारे मित्र नहीं हैं, वे तुम्हारे शत्रु हैं। वे तुम्हारे दोस्त नहीं हैं बल्कि तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करते हुए कैसे तुम्हारे मित्र हो सकते हैं। इसलिए जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हो, मदद करता हो, वो हमारा सच्चे मित्र है। ऐसे मित्रों को ढूंढने से हमारे जीवन में कल्याण की बातें आ जाती हैं। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 10 से लिया गया था। सुसमाचार में हमने सुना कि फरीसी प्रभु यीशु की परीक्षा लेने के लिए एक सवाल लेकर आते हैं। क्या सवाल था? फरीसी ने उनसे पूछा, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? यीशु के सामने यीशु की परीक्षा लेने के लिए एक सवाल रखा। क्या पत्नी का परित्याग करना यानी तलाक करना पति के लिए सही है, उचित है? तो प्रभु ने कहा कि मूसा ने तुम लोगों से क्या कहा है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दे दी। ईसा ने जवाब में उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा। ये ईश्वर की इच्छा नहीं है, तलाक ईश्वर की इच्छा नहीं है। मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 14 और 16 में हम पढ़ते हैं। 14 में लिखा हुआ है, प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। तुमने तो उस धर्म पत्नी के साथ विश्वासघात किया है जिसको अर्धांगिनी बनाने के लिए तुमने उसका पानी ग्रहण किया था। वाक्य 16 में लिखा हुआ है, प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूं, मैं तलाक से घृणा करता हूं। विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है, मुझे उससे घृणा है जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरी के साथ गांठ जोड़ता है। अतः अपने ही जीवन की सुरक्षा के लिए इस तरह विश्वासघात न करो। प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर की इच्छा तलाक नहीं है। मूसा ने इसीलिए आदेश दिया क्योंकि तुम्हारे हृदय कठोर थे, इसीलिए हल्का एक आदेश दिया है। आगे प्रभु कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ ही से ईश्वर ने मनुष्य को नर नारी बनाया। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। विवाह के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं कि वह एक अटूट संबंध है, एक अटूट रिश्ता है। पति पत्नी वर वधू एक हो जाते हैं, एक शरीर हो जाते हैं। उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। प्रभु यीशु कहते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। विवाह को ईश्वर का जोड़ा हुआ रिश्ता माना जाता है। ईश्वर ने वर वधू को जोड़ा है, ईश्वर ने पति पत्नी को जोड़ा है, उनको अलग नहीं किया जाना चाहिए। वर वधू जिसको ईश्वर ने जोड़ा है उनको अलग करने का अधिकार किसी मनुष्य को नहीं है। आगे शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में ईसा से फिर प्रश्न किया,
तलाक के बारे में प्रभु से फिर शिष्यों ने पूछा तो प्रभु ने स्पष्ट शब्दों में उन्हें क्या बता दिया, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। उसी तरह यदि पत्नी अपने पति का परित्याग करती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो व्यभिचार करती है। प्रभु यीशु कहते हैं कि तलाक व्यभिचार को जन्म देता है। तलाक और व्यभिचार एक सा है। जो तलाक करता है और दूसरे के साथ विवाह करता है या करती है वह व्यभिचार करता है या करती है, क्योंकि उसका वास्तविक पति या पत्नी दूसरा कोई और था। प्रभु यीशु इस बात में बहुत ही स्पष्ट हैं, इसमें बहुत स्थिर हैं, जरा भी प्रभु बदलते नहीं हैं। प्रभु ने लोगों से कहा, तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण मूसा ने इस नियम को हल्का किया था, लेकिन इस समय प्रभु इसको स्पष्ट करके बोलते हैं कि मैं तलाक से घृणा करता हूं, क्योंकि यह ईश्वर की योजना के अनुसार नहीं है। आज हम संसार भर के दंपतियों के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेष करके युवा दंपतियों के लिए प्रार्थना करेंगे। छोटी मोटी बातों के लिए वे अनायास ही आसानी से तलाक देते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं, यहां तक कि संतान होने के बावजूद वे तलाक देते हैं और बच्चों को अनाथ छोड़ते हैं। उन बच्चों के हृदय के विकारों को समझिए। वे बच्चे अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते होंगे। आज संसार भर के दंपतियों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दें, विवाह का महत्व समझाएं। संत पौलुस इब्रानियों के पत्र में कहते हैं, आप लोगों में विवाह सम्मानित हो। लोग विवाह को सम्मान की दृष्टि से देखें। हमारे लिए विवाह एक संस्कार है जिसके द्वारा ईश्वर की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन के द्वारा पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। एक अच्छे पति के रूप में, एक अच्छी पत्नी के रूप में, एक अच्छे माँ बाप के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज की पवित्र वचनों के लिए। आज हम संसार भर के दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वे युवा हों या बुजुर्ग हों, वे एक दूसरे को प्रेम करें, वे इस सत्य को जाने कि उनको ईश्वर ने जोड़ा है और वे अपने में एक दूसरे को ग्रहण कर पाए, एक दूसरे की कमियों का नजरअंदाज कर पाए, एक दूसरे की दुर्बलताओं को स्वीकार कर सके, एक दूसरे को सह सके और अपने वैवाहिक रिश्ते को बरकरार रख सके। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा और सामर्थ्य के अनुभव का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।